हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको बताया, हम आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसकी हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी है। उसमें हम आपके 2-3 टॉपिक देख चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया है CLA। देन हमने आपकी मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी। उसमें हमने आपकी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का यूज करके एक एल्गोरिथम है वो हमने पढ़ी थी। दूसरी में आप टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अगर यूज करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो वो हमने पढ़ी थी, जिसको हम बूथ्स एल्गोरिथम बोलते हैं। एंड हमने लास्ट क्लास में आपका डिस्कस किया था एरे मल्टीप्लायर। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं आपकी डिवीजन की। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिवीजन के बारे में कि आप कैसे बाइनरी नंबर की डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं, आपकी डिवीजन जैसे डेसिमल नंबर में परफॉर्म होती है वैसे आपकी सिमिलरली बाइनरी नंबर में परफॉर्म होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप डिवीजन करते हो, आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिखा 1 5 3, ठीक, और इसको आपको डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 2 से। तो आप कैसे करते हो नॉर्मली डिवीजन? इस 2 को आप कंपेयर करोगे फर्स्ट बिट से। क्या है आपकी? ये 1 है, ये 2 है, तो बेसिकली ये छोटा है तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। देन आप इन दोनों टर्म्स को लोगे। अब ये आपका इससे बड़ा है, अभी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1 3। अब 2 6 जा 12 और रिमाइंडर आया 1। ऐसी होती है आपकी डिवीजन परफॉर्म। बेसिकली ये जो मैंने 0 लिखा है स्टार्टिंग में, इसको आप नॉर्मली लिखते नहीं हो, बट एक्चुअली ऐसे ही होता है। ठीक, अगर सिमिलरली मैं बात करूं आपकी बाइनरी नंबर की, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1 1 1 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो, इससे आप डिवाइड कर रहे हो 1 0 1 0 1 1 को। तो कैसे होगा? ये 3 नंबर आप पहले इससे कंपेयर करोगे, 0 आ जाएगा। फिर इससे कंपेयर करोगे, 0 आ जाएगा। फिर इससे कंपेयर करोगे, अभी भी छोटा है, 0 आ जाएगा। फिर आप इससे कंपेयर करोगे तो अब आपका 1 टाइम चला जाएगा, ये 1 1 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप देन आप यहाँ का ये 1 लिख लोगे। ऐसे होती है आपकी बाइनरी में डिवीजन। तो सिमिलर तरीके से आपकी डिवीजन होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, बेसिकली हार्डवेयर के अंदर। तो आपका हार्डवेयर कैसे काम करता है? तो आपके जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, आपकी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए डिवीजन में भी सिमिलरली आपको 4 रजिस्टर चाहिए, जैसे आपके पास वहां पे थे B Q A एंड SC। बी में आप स्टोर कराओगे डिवाइजर, यानी कि जिससे डिवाइड करना है। क्यू में आप स्टोर कराओगे डिवाइडेड, यानी कि जिस नंबर को डिवाइड करना है। देन आप ए में 0 और SC में आपका वही सेम नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू। ठीक, ये आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई। मतलब बेसिकली ये 4 रजिस्टर्स आपको चाहिए परफॉर्म करने के लिए डिवीजन। अब आपकी डिवीजन होती कैसे है? अगर मैंने आपको नॉर्मल बताया, नॉर्मल कैसे होगी। अगर आप पेन पेपर से डिवीजन करते हो बाइनरी नंबर की तो ऐसे होती है। ठीक, तो आपका कोसेंट में या तो 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो छोटा है तो 0 लिख दे रहे हैं और उसके बाद एक और बिट ले रहे हैं। फिर कंपेयर कर रहे हैं, अगर छोटा है फिर से 0 लिख दिया, फिर मैंने 3 बिट ले ली। ठीक, लेकिन आपका कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है ये जो आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो, ये पहले कैलकुलेट होता है। आपका सबसे स्टार्टिंग में क्या कैलकुलेट होगा? रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। अब मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया। ठीक, अब अगर ये रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये नंबर मेरा बड़ा था, ये नंबर मेरा छोटा था, यानी कि मेरी सब कुछ डिवीजन सही हुई है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1। ठीक, अगर बाई चांस मेरा नंबर ये निगेटिव आया, अगर मेरा रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है, उसका क्या मतलब है? ये नंबर मेरा छोटा होगा और ये नंबर मेरा बड़ा रहा होगा। तो अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो उस केस में मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? 0। तो मैं उस केस में यहाँ पे 0 लिख दूंगा। तो बेसिकली बस डिफरेंस इतना सा है। यहाँ पे आप नॉर्मली जब पेन पेपर से करते हो तो आप इसको कंपेयर कर लेते हो। अगर ये छोटा है तो आप डायरेक्टली 0 लिख देते हो। ठीक, लेकिन कंप्यूटर में कैसे हो रहा है आपका? आप पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे 0 और 1 लिख रहे हो। अगर रिमाइंडर पॉजिटिव आया तो आप 1 लिखोगे और अगर निगेटिव आया तो 0 लिखोगे। प्लस हमारे पास 2 एल्गोरिथम होती है आपके डिवीजन के लिए जो आपका हार्डवेयर में फॉलो होती है। एक होती है रीस्टोरिंग, एक होती है नॉन रीस्टोरिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, मैं आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ
और अगर ये रिमाइंडर मेरा निगेटिव आता है तो मैं प्रीवियस रिमाइंडर को रीस्टोर कर लेता हूँ। ठीक, क्या करता हूँ मैं आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले आपका रिमाइंडर ही कैलकुलेट होगा, उससे ही आपकी ये बिट डिसाइड होगी कि 0 होगी या 1 होगी। तो मैं बेसिकली रीस्टोरिंग में ये करता हूँ, अगर मेरा रिमाइंडर निगेटिव आएगा तो मैं प्रीवियस रिमाइंडर को रीस्टोर कर लेता हूँ। ठीक, ये इसका फ्लो चार्ट है, आप एक बार इसको देखो, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बट आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर मैं बताऊं, मैंने अभी बताया आप इनिशियलाइजेशन कैसे करोगे, किस रजिस्टर में क्या स्टोर करना है। सबसे पहला ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है शिफ्ट लेफ्ट ए एंड क्यू पे। ए में बेसिकली आपका स्टार्टिंग में 0 स्टोर होगा और एंड में मेरे को ए में आपका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली मैंने शिफ्ट किया ए एंड क्यू को। उसके बाद मैं करूंगा a इक्वल टू a माइनस बी। ये जो मेरा स्टेप है इससे मैं रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? रिमाइंडर। अब मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया, अब मैं चेक करूंगा कि मेरा जो रिमाइंडर आया वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं इसकी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी उसको देखूंगा। अगर वो 0 हुई तो मेरा रिमाइंडर कैसा है? पॉजिटिव। और अगर मेरा यहाँ पर रिमाइंडर कुछ पॉजिटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव कब आएगा? जब ये ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा। तो मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपका 1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं आपका क्यू एन में 1 लिख दूंगा, ये मेरा कोसेंट बनेगा बाद में जाके नीचे जाके। अभी आपने क्यू में क्या स्टोर किया है? डिवाइडेंड। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चलते रहोगे, स्टेप परफॉर्म करते रहोगे, आपका जो क्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेंट में। उसके बाद अगर आपकी साइन बिट 1 है, यानी कि मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 आया मेरा, तो रिमाइंडर निगेटिव है। रिमाइंडर निगेटिव कब आएगा? कि ये नंबर आपका छोटा होगा और ये नंबर आपका बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा है तो यानी कि ये नंबर नहीं जा सकता, इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे। तो मैंने वही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। और फिर क्या परफॉर्म करना है मुझे? a इक्वल टू a प्लस बी। बेसिकली ये जो स्टेप है आपका, ये आपका रीस्टोरिंग का वो है। यहाँ पे आप रिमाइंडर को रीस्टोर कर रहे हो। आपने रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट किया था? a इक्वल टू a माइनस बी से। अब मुझे पता चला कि रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है, तो मैं फिर से a प्लस बी कर दूं तो मेरा पुरानी वाली वैल्यू मिल जाएगी मेरे को रिमाइंडर की। तो इसी को मैं बोलता हूँ रिमाइंडर रीस्टोरिंग। उसके बाद मैं सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज कर दूंगा और मैं ये काम तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा सीक्वेंस काउंटर 0 ना हो जाए। जब मेरा सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा और मेरा क्यू के अंदर मेरे को कोसेंट मिल जाएगा और ए के अंदर मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली आपके पास 2 एल्गोरिथम है, एक रीस्टोरिंग, एक नॉन रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग की हम अभी बात कर रहे हैं। तो रीस्टोरिंग में आप रिमाइंडर कैलकुलेट करते हो, हर एक स्टेप पे आप उसको चेक करते हो क्या वो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो कैसे पता चलेगा? आपकी एक ही साइन बिट से। अगर आपका रिमाइंडर हुआ पॉजिटिव कब होगा? जब उसकी साइन बिट होगी 0। तो आप कोसेंट की बिट में 1 लिख दोगे और सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज कर दोगे। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर हुआ नेगेटिव कब होगा? जब उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी। तो उस केस में आप कोसेंट में तो लिखोगे 0, ठीक, क्योंकि वो रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है तो वो नहीं डिवाइड हो रहा है इसका मतलब। और आप प्रीवियस रिमाइंडर को रीस्टोर कर लोगे। आपने रिमाइंडर कैलकुलेट किया था a माइनस बी से, तो आप फिर से उसमें प्लस बी कर दोगे, यानी कि a प्लस बी कर दोगे, तो आप पुराने वाला रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। फिर आप सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज कर दो और ये तब तक करना है जब तक सीक्वेंस काउंटर 0 ना हो जाए। तो सिंपल सी है। अभी अगर आपको 50% भी समझ में आया जो मैंने बताया तो चलेगा। आप एक क्वेश्चन करोगे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड मार्कर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइड करना है, आप नंबर ले लो, कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइड करना है 11 को 3 से, ठीक। तो अगर आपको 11 को 3 से डिवाइड करना है तो आपका 11 क्या हुआ? डिवाइडेंड। तो सबसे पहले 11 की बाइनरी लिख लो आप। 11 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 1 1 1 2 4 8 8 2 10 और एक 11, ठीक है। 3 की बाइनरी लिखो। 3 की बाइनरी होती है आपकी 1 1। एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी और इससे पहले जो हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ी है उसमें भी आपको दोनों नंबर सेम नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट करने हैं। अगर ये 4 बिट का है तो इसको भी मेरे को 4 में ही लिखना है, तो इसके आगे 2 0 लगा लो, ठीक, तब भी तो ये 3 है। तो मैंने आपका पहला नंबर लिखा, दूसरा नंबर लिखा, इसको मैं कहाँ स्टोर कराता हूँ? क्यू के अंदर। और इसको मैं कहाँ स्टोर कराता हूँ? बी के अंदर। तो बी में आपका डिवाइजर आ गया और क्यू में आपका डिवाइडेंड आ गया, ठीक। अब ए को मैं किससे इनिशियलाइज करता हूँ? 0 से।
और एस सी को मैं किससे इनिशियलाइज करता हूँ, नंबर ऑफ बिट्स इन क्यूब। तो कितनी है मेरी 4। पहला स्टेप यही है, आपको ये लिखना है। अब अगेन जैसे हम पहले लिखते थे ऐसे लिख लो ताकि मेरे को शिफ्ट वगैरह करने में ईजी हो। तो मेरे को यहाँ पे क्या शिफ्ट करना है, ए एंड क्यू। तो आप ए क्यू को एक साथ लिखना, तो आप ऐसे लिख लो इसको, ए क्यू एंड आपका एस सी। तो ए की क्या वैल्यू है मेरी स्टार्टिंग में 0, क्यू की क्या वैल्यू है 1 0 1 1, एस सी की क्या वैल्यू है 4। ठीक, क्लियर है। यहां मैं ऑपरेशन लिख लूंगा। अब देखो सबसे पहला मैंने यहां तक इनिशियलाइज कर ली वैल्यू सारी। पहला काम मेरे को करना है शिफ्ट लेफ्ट ए एंड क्यू। जो मेरी ए और क्यू की वैल्यू है उसे मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है। पहले मैं राइट कर रहा था मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ कौन सा करना है, लेफ्ट शिफ्ट। तो आपकी ये पर्टिकुलर बिट यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये इधर आ गई, ये 1 इधर आ गया और 0 0 0 और ये वाला 0 आपका आउट हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया, लेफ्ट शिफ्ट। किस किस को लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने, ए एंड क्यू को। तो मेरी ये वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ पे मेरा हर बार 0 आएगा। ठीक, उसके बाद मुझे क्या करना है, a इक्वल टू ए माइनस बी। क्या करूंगा मैं, a इक्वल टू ए माइनस के बी। अब देखो याद करो, मैंने आपको जो मल्टीप्लीकेशन पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको a माइनस बी करना है तो आप कैसे परफॉर्म करते हो। a माइनस बी का क्या मतलब है, a प्लस माइनस के बी, और माइनस के बी में कैसे लिखता हूं, यानी कि a प्लस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक, तो मेरा b का मेरे को टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये मेरी b की वैल्यू है। ठीक, b की क्या वैल्यू है 0 1 1 0, ये मेरी b की वैल्यू है। तो इसका मेरे को टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो सारी बिट फ्लिप हो जाएगी, यानी कि 1 1 0 0। ठीक, उसके बाद मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्लस 1 कर दूंगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरा 1 0 1 1। तो ये मेरा b का टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि माइनस b की वैल्यू। तो जब भी मुझे a माइनस बी करना होगा तो मैं ये ऐड करूंगा, और अगर a प्लस बी करना होगा तो मैं b की एक्चुअल वैल्यू ऐड करूंगा। ठीक, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम जब पढ़ाई थी वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार उसको देख लेना जाके। तो a माइनस बी करना है तो यानी कि a प्लस बी की वाली वैल्यू माइनस बी की वैल्यू बेसिकली 1 1 0 1 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1, ये आ गई आपकी वैल्यू। बेसिकली आपको यही परफॉर्म करना था, a माइनस बी प्लस सॉरी ये वाली जो बिट है आपकी, ये वाली जो बिट है जो आपने q की वैल्यू लिखी, ये आपको अब पता चलेगी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। 0 नहीं लिखना है यहाँ पे, सॉरी, आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको अब पता चलेगा। अब आपने क्या किया, a माइनस बी सबसे पहले परफॉर्म किया। अब a माइनस बी करने के बाद आप साइन बिट चेक करोगे, इसकी जो आपका a आया इसकी साइन बिट चेक करोगे। तो इसकी साइन बिट क्या है मेरी 1, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो साइन बिट मेरी 1 है तो रिमाइंडर मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्यूएन में क्या लिख दूंगा 0। ठीक, और आपकी a इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा, यानी कि मैं क्यूएन में तो लिख दूंगा 0 और a इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा। ठीक, तो मेरा a ये है, क्यूएन में मैंने 0 लिख दिया, और a प्लस बी करूंगा, इसमें b की वैल्यू अगर मैं ऐड करूंगा यानी कि 0 0 1 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0। तो आप देख सकते हो मेरी जो a की वैल्यू है वो मेरी प्रीवियस वाली वैल्यू जो थी वही आपकी रिस्टोर हो गई। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने जब a माइनस बी किया तो मेरा जो रिमाइंडर आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। तो जब मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो मैं क्यूएन की वैल्यू तो 0 सेट कर दूंगा, और उससे प्रीवियस वाले उसकी जो रिमाइंडर था मेरा उसकी वैल्यू रिस्टोर कर लूंगा। यानी कि मैंने यहाँ पे a माइनस बी किया था, मैं फिर से a प्लस बी कर दूंगा, तो मेरी रिमाइंडर की प्रीवियस वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब मेरी a की वैल्यू ये है, q की वैल्यू मेरी ये हो गई, और इसके बाद में सीक्वेंस काउंटर आपका डिक्रीज कर दूंगा तो सीक्वेंस काउंटर मेरा 3 हो जाएगा। इसको भी आप नीचे लिख सकते हो 0 1 1 0। ये मैंने कैसे सेट किया है, ये वाली वैल्यू देख के। अगर ये वैल्यू मेरी 1 आएगी तो यहाँ 0 लिखना है, ये 0 आएगी तो यहाँ पे 1 लिखना है। आप देख सकते हो, अगर साइन बिट की वैल्यू 0 आएगी तो 1 लिखना है, और 1 आएगी तो 0 लिखना है। अगर पॉजिटिव आया रिमाइंडर तो आपको प्रीवियस रिमाइंडर
वो नहीं करना, रिस्टोर नहीं करना, यहाँ पे आपको रिस्टोर भी करना है। ठीक, ये तो आपका ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, सीक्वेंस काउंटर अभी भी 0 नहीं हो तो आप फिर से ऊपर पहुंच गए। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको शिफ्ट लेफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। किस किस को, ए एंड क्यू को। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 1, ये 0 इधर, 1 0 0 और ये वाला 0 आपका आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो अभी पता चलेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए मैं सबसे पहले a माइनस बी कैलकुलेट करूंगा, और a माइनस बी में अगर मेरी पहली टर्म 0 हुई तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 हुई तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको अभी के लिए छोड़ो। अब क्या करना है आपको, a इक्वल टू ए माइनस के बी। शिफ्ट करने के बाद क्या करना है, a इक्वल टू ए माइनस बी। तो मेरी a की वैल्यू ये है और माइनस बी की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। तो 1 1 0 1, तो ये क्या आ गया आपका 1 1 1 1। ठीक, अब a माइनस बी करने के बाद मैं क्या करूंगा, आपकी साइन बिट चेक करूंगा a की। तो a की साइन बिट क्या है मेरी 1। तो जब मेरी साइन बिट 1 होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0, या आप इसको यहाँ छोड़ के इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप क्या करोगे यहाँ पे qn इक्वल टू 0 और a इक्वल टू a प्लस के b। तो ये मेरी a की वैल्यू है, इसमें तो मैं b को प्लस कर लूंगा। ठीक, b की वैल्यू क्या है 0 0 1 1। तो 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 और एक 3 का 1 कैरी 1 0 1 0 और आपका बनाया वो मैंने छोड़ दिया। तो आप फिर से देखो, मेरी जो a की रिमाइंडर की वैल्यू थी वो मेरी प्रीवियस वाली वैल्यू रीस्टोर होगी। जो मेरी पहले वैल्यू थी वही मैंने रीस्टोर कर ली। क्यों, क्योंकि जब मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया तो मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आया। तो मैंने a माइनस बी किया था रिमाइंडर निकालने के लिए, अब मैंने a प्लस बी कर दिया, तो मेरी पुरानी वाली वैल्यू मेरे को मिल गई। प्लस क्योंकि मेरा रिमाइंडर निगेटिव आया था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0। क्या लिखूंगा 0। तो मुझे क्यू एन में वैल्यू सेट करनी है 0। तो 1 1 0 तो था ही, लास्ट बिट में क्या लिख दूंगा मैं 0। ठीक, और सीक्वेंस काउंटर को डिक्रीज कर दूंगा। ठीक, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसकी लास्ट बिट जो है वो फ्री छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, उसमें वैल्यू क्या लिखनी है वो आपको a माइनस बी करने के बाद पता चलेगा। a माइनस बी करके आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर 0 आ रहा है इसकी फर्स्ट बिट तो आप 1 लिख दो वहां पे, और अगर 1 आ रही है तो 0 लिख दो। बट जब जब 1 आएगी तो आपको a प्लस बी भी करना पड़ेगा साथ में। ठीक, अब अगेन अभी भी आपका सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हुआ तो आप फिर से क्या करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे। ठीक, तो मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा किसकी वैल्यू, a एंड q की वैल्यू। तो आप a q के लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 0 0 1, ये 1 इधर आ गया, 1 0 1 0 और ये वाला 1 आपका आउट हो गया। अब अगेन यहाँ पे क्या लिखना है आपको वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। उसके लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, a इक्वल टू ए माइनस के बी। a माइनस के b करने के लिए a की वैल्यू ये है, माइनस b की ये है, दोनों को ऐड कर दो। तो 1 1 0 1। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 1 1 2 का 0 कैरी 1 ऐसे आ गया, 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0 और ये कैरी 1, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक, इग्नोर कर दूंगा। अब आप देखो कि मेरी यहाँ पे क्या बिट आई, जो मैंने a माइनस बी किया, उसमें मेरी साइन बिट क्या है 0, और 0 अगर मेरी आएगी तो मुझे क्या करना है, ओनली क्यू एन में क्या लिखना है, 1 और कुछ नहीं करना मेरे को। तो मेरा ये ऐसे ही रहेगा 0 0 1 0 और क्यू एन की जो लास्ट बिट है उसमें मैं क्या लिख दूंगा 1 और सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज कर दूंगा। ठीक, अगर यहाँ पे मेरा 1 आया होता तो मैं a प्लस बी भी करता यहाँ पे प्रीवियस रिमाइंडर को रीस्टोर करने के लिए। क्लियर है। अब अगेन आपका सीक्वेंस काउंटर अभी भी 0 नहीं हुआ तो फिर से आप क्या करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे। लेफ्ट शिफ्ट किसको करोगे, a एंड q को। ये आपकी q की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 और ये 0 आपका आउट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, a माइनस बी। तो आप करोगे a इक्वल टू ए माइनस के बी। अब a की वैल्यू ये है, माइनस b की ये है, तो आपका 1 1 0 1। मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0 कैरी 1, उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। अब अगेन आपकी a माइनस बी करने के बाद आपको साइन बिट चेक करनी है। साइन बिट क्या है मेरी 0, तो अगर मेरी साइन बिट 0 है तो मुझे क्यू एन में क्या लिखना है 1।
तो यानी कि मुझे यहाँ अगेन रीस्टोर नहीं करना, बस Q1 इक्वल टू क्या लिख देना है 1। तो ये हो गया 0 0 1 0 सेम, और 0 0 1 और Q1 में क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1, ठीक। और सीक्वेंस काउंटर हो गया आपका 0। जब आपका सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। जो आपकी क्यू रजिस्टर में हुआ, क्यू रजिस्टर में क्या है, क्यू रजिस्टर में क्या है आपका 0 0 1 1, ये आपका क्या होगा रिमाइंडर, वो सॉरी क्वोशंट, ठीक। और जो आपका ए रजिस्टर में होगा, ए रजिस्टर के अंदर क्या है आपका 0 0 1 0, ये क्या होगा आपका रिमाइंडर। तो बेसिकली ये आपका आंसर आ गया, क्वोशंट है आपका 0 0 1 1 और रिमाइंडर है आपका 0 0 1 0। अगर आप इसको चेक करना चाहो, जब आप 3 से 11 को डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और 2, तो आपका जो क्वोशंट आएगा वो तो आएगा 3। आप देख सकते हो क्वोशंट क्या है 1 2, 1 और 2 3, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है आपका 1 2, यानी कि ओनली 2, तो रिमाइंडर आपका 2 है, ये भी आपका ठीक है, ठीक। तो ऐसा आप चेक कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये आपकी अनसाइंड नंबर के लिए, ठीक। वही 4 आपके पास रजिस्टर्स है जो पहले थे, आप बी में स्टोर कराओगे डिवाइजर, यानी कि जिससे डिवाइड करना है, क्यू में स्टोर कराओगे डिवाइडेड, यानी कि जिसको डिवाइड करना है, ए में 0 और सीक्वेंस काउंटर में आपकी टोटल नंबर ऑफ बिट्स होगी जो क्यू के अंदर है, ठीक। सबसे पहला ऑपरेशन जो आपको परफॉर्म करना है वो करना है शिफ्ट लेफ्ट ए एंड क्यू को। तो आप एक ए और क्यू की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपका एक बैकएंड स्पेस बच जाएगा। जब आपने ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करी, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू है 0 1 1 0 0 1, इसको आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये इधर आ गया 1 0 0 1 0 और ये आपका आउट हो गया। अब यहाँ पे आपका एक स्पेस खाली बच गया, वहां पे आपको क्या लिखना है ये आपको इस स्टेप के बाद पता चलेगा। तो आपने शिफ्ट किया, उसके बाद आप a माइनस बी करो, ये बैकएंड ऐसे छोड़ दो। अब a माइनस बी करने के बाद फॉर एग्जांपल ये आपका a था, इस पर आपने a माइनस बी किया, तो अब यहाँ पे जो बिट आई आपकी a की, उसको आप चेक करो, अगर वो 0 है तो यहाँ 1 आएगा, और अगर ये 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे भी किया है, आपने सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट किया, इसको आपने बैकएंड छोड़ दिया, उसके बाद आपने a माइनस बी किया, यहाँ पे a माइनस बी करके मेरा रिजल्ट आया ये, इसकी मैंने साइन बिट देखी तो 1 है। अब जब मेरी साइन बिट 1 आएगी तो मुझे क्या करना है, क्यू नोट में क्या लिख देना है, क्यू नोट में 0 और a प्लस बी कर देना है। तो ये मेरी a की वैल्यू थी, इसमें मैंने b की वैल्यू प्लस करके आपका प्रीवियस रिमाइंडर रीस्टोर कर लिया। बेसिकली मैं रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा हूँ a माइनस बी करके, और अगर मेरा वो निगेटिव मिल रहा है तो मैं a प्लस बी कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं हर बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी करने के बाद मैं चेक करूंगा साइन बिट, अगर वो 0 है तो उसकी लास्ट बिट में 1 लिख दूंगा, अगर वो 1 है तो लास्ट बिट में 0 लिख दूंगा। प्लस जब मेरी साइन बिट 1 आएगी तो उस केस में मैं आपका प्रीवियस रिमाइंडर रीस्टोर भी करूंगा। और रीस्टोर कैसे होगा, मैंने कैलकुलेट किया है a माइनस बी से, तो रीस्टोर हो जाएगा वो a प्लस बी से। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखना, ट्राई करने की सिंपल है, 3 स्टेप करने हैं, लेफ्ट शिफ्ट a माइनस बी, और उसके बाद आप साइन बिट चेक करके या तो डायरेक्ट Q1 में 1 लिख दोगे, और अगर 0 लिखोगे तो प्रीवियस रिमाइंडर रीस्टोर भी करना पड़ेगा। फाइनल जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको A के अंदर रिमाइंडर मिलेगा और Q के अंदर क्वोशंट मिलेगा। तो ये थी आपकी रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो इससे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।